हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में टेक्नो कैमन 30 की डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू देने के बाद इस वीडियो में स्मार्टफोन का डिटेल्ड कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। अगर आप इसकी डिटेल्ड अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू वाली वीडियो देखना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने दो चीज़ें मैंशन की थी इस स्मार्टफोन के कैमराज के स्पेशलिटी के हवाले से। पहले नंबर पे जो बैक साइड पे मेन कैमरा प्रोवाइड किया गया है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है और सबसे कम प्राइस पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यही वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पे सोनी की इमेज प्रोसेसिंग को टेक्नो ने इस स्मार्टफोन के कैमराज में इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस पिछले जो टेक्नो कैमन 20 था उससे बहुत इंप्रूव हुई है और इस वक्त कंपटीशन में काफी डिसेंट कैमरा स्मार्टफोन टेक्नो कैमन 30 बन जाता है। पहले अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा बैक साइड पे प्रोवाइड किया गया है, 2 मेगापिक्सल का साथ डेप्थ सेंसर है, सामने 50 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा टेक्नो कैमन 30 में प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 2K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जबकि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है बैक साइड पे मेन कैमरा की, उससे अगर आप भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं, OIS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, क्योंकि कैमरा में ऊपर आइकन होता है उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि OIS पे सिर्फ 1080p 30 FPS पे ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि 2K 30 FPS पे या फिर 1080p 60 FPS पे आपको स्टेबलाइजेशन उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा एक और चीज मैंने नोटिस की है कि अगर आप बोके वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 720p 30 FPS की मैक्सिमम रेजोल्यूशन फ्रंट और बैक दोनों कैमरास पे प्रोवाइड करता है। तो ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 30 के फ्रंट कैमरा से 720p 30 FPS पे रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि पोर्ट्रेट वीडियो है। एज डिटेक्शन कैसी है, कलर्स कैसे हैं, आपको आवाज़ कैसी आ रही है, माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है, सारी चीज़ों का आइडिया आपको लग जाएगा। मैं क्योंकि वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कटआउट सही तरह से कर रहा है और कलर्स स्किन टोन्स काफ़ी एक्यूरेट हैं, बिल्कुल रियल लग रही हैं। और यहाँ पे एक निशान भी बन के आ रहा है आई ऑटो फोकस वाला, आई को ट्रैकिंग करने वाला फीचर है, जिसकी वजह से ये ब्लर बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। अब आई विश यहाँ पे 8 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि ना ही आप अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और ना ही मैक्रो पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, इसमें 2x इन सेंसर जूम की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, जिसकी वजह से आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करना चाहें, नॉर्मल फोटोज क्लिक करना चाहें या वीडियोज लेना चाहें 2x पे, तो सेम क्वालिटी पे सेम रेजोल्यूशन पे आप ले सकते हैं जैसे 1x पे होती है। अब इस स्मार्टफोन में जो OIS प्रोवाइड किया गया है उसकी दो जगह पे काफ़ी यूजेज है। एक तो OIS की वजह से नाइट टाइम की जो कैमरा परफॉर्मेंस है काफ़ी इंप्रूव हुई है, स्मार्टफोन की लाइट ज़्यादा कैप्चर करता है, डिटेल ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पे सोनी की जो इमेज प्रोसेसिंग यूज़ की गई है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर कंपनीज किसी बड़ी कैमरा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करती हैं। Xiaomi की लाइका के साथ कोलैबोरेशन, वन प्लस की हैसेलब्लैड के साथ, वीवो में हमें जायस ऑप्टिक्स देखने को मिलते हैं। तो टेक्नो ने सोनी के साथ कोलैबोरेट किया है और उसके रिजल्ट्स इस स्मार्टफोन की कैमरा परफॉर्मेंस में साफ दिखते हैं। अब सोनी की इमेज प्रोसेसिंग का इस स्मार्टफोन में 3 जगह पे फायदा हुआ है। एक तो कलर्स काफ़ी एक्यूरेटली कैप्चर करता है, दूसरे नंबर पे स्किन टोन्स काफ़ी इंप्रूव हुई हैं और तीसरे नंबर पे डायनेमिक रेंज, ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस डायनेमिक रेंज के हिसाब से प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद कैमरास को कंप्लीमेंट करने के लिए ये यहाँ पे टेक्नो ने डिज़ाइन में एक स्पेशल चीज़ प्रोवाइड की है, एक्शन डॉट लाइट रेड कलर की। जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो ये वाली लाइट ब्लिंक होती रहती है, जो कि एस्थेटिकली काफ़ी प्लीजिंग टच लगता है। वीडियोस जो मैंने कैप्चर की हैं डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, ह्यूमन सब्जेक्ट्स की, नेचुरल लैंडस्केप, सब कुछ आप देख सकते हैं। 2x पे हैं, 1x पे हैं। जो मेरे इनिशियल इंप्रेशंस हैं, ये वाला स्मार्टफोन कैमरा में पिछले स्मार्टफोन से काफ़ी इंप्रूव हुआ है और इस वक्त कंपटीशन में अगर आपको एक डिसेंट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो टेक्नो कैमन 30 को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन से ली गई पिक्चर्स डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर देती हैं, ना ही ओवर शार्पनिंग होती है, ना ही ओवर सैचुरेशन देखने को मिलती है, यानी कि कलर्स जैसे होते हैं ज़्यादातर उनको वैसे ही कैप्चर करने की ट्राई करता है। स्किन टोन्स ह्यूमन सब्जेक्ट में जो पोर्ट्रेट होते हैं उन पे स्किन टोन्स काफ़ी अच्छी लेता है, लेकिन जो एज डिटेक्शन है वो चैलेंजिंग सिचुएशंस में काफ़ी हद तक ख़राब हो सकती है। जैसे ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ऑप्टिक्स हैं, ग्लासेस हैं, उनको इसने आधा ब्लर कर दिया है, लेकिन जनरली जो पिक्चर्स आती हैं पोर्ट्रेट में वो काफ़ी अच्छी ले लेता है। अब अगर इस स्मार्टफोन की कैमरा ऐप की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ नए फीचर्स टेक्नो ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं iOS वर्जन 14 के साथ। बाय द वे, अगर आप iOS वर्जन 14 जो नया सॉफ्टवेयर इसमें आता है इसके ऊपर डिटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, टेक्नो की टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिंक दे दूंगा।
दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरा ऐप में आपको जो स्पेशल मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो एक तो डुअल वीडियो मोड है, यानी कि फ्रंट और बैक कैमरा से एक ही टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने बता दिया कि बोके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 720p पे फ्रंट और बैक कैमरा से। तीसरे नंबर पे एक 100 मेगापिक्सल का पिक्चर मोड प्रोवाइड किया गया है, जिससे अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो डिटेल्स काफ़ी इमेंस होती हैं, फाइल का साइज भी बड़ा होता है, लेकिन अगर आप पिक्चर को जूम करते हैं तो पिक्सल्स वगैरह फटते नहीं हैं। तो अगर आपको लैंडस्केप की या अच्छी डिटेल्स वाली, ज़्यादा डिटेल्स वाली पिक्चर चाहिए, क्योंकि 100 मेगापिक्सल वाले मोड पे ये ज़्यादा प्रोसेसिंग भी नहीं करता, तो रिजल्ट्स काफ़ी हद तक नेचुरल होते हैं। उसके अलावा वीडियो में साइड्स पे आइकन जो दिए गए हैं उनमें एक फ्रेम्स का आइकन देखने को मिलता है। अगर आप स्मार्टफोन को वीडियोग्राफी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वीडियो की जो रेशोज़ होती हैं 16:9 या फिर बाकी जो रेशोज़ हैं उनको बिल्ट इन कैमरा में प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको डिफरेंट कैमरा ऐप्स को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी की नेटिव कैमरा एप्लीकेशन से आप प्रोफेशनल वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वीडियोज़ पे ओआईएस की वजह से टेक्नो ने काफ़ी फोकस किया है। यहाँ पे ऑटो एफपीएस, यानी कि आपको समझ नहीं आ रही कि 60 एफपीएस पे वीडियो शूट करनी चाहिए या 30 एफपीएस पे करनी चाहिए, लाइटिंग के हिसाब से और फ्रेम के हिसाब से स्मार्टफोन खुद डिसाइड करेगा कि इसको कौन से एफपीएस पे वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। ऑटो एफपीएस वाला फीचर भी आप ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा फोटो और पोर्ट्रेट में एआई स्मार्ट ब्यूटी का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अल्टीमेट वीडियो इन्हेंसमेंट का एक टॉगल ऊपर होता है, जब आप वीडियो पे क्लिक करते हैं तो उसको आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को थोड़ा सा खूबसूरत दिखाना है। उसके अलावा फ्रंट और बैक दोनों साइड पे क्योंकि फ्लैश लाइट प्रोवाइड की गई है तो फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी सेटिंग्स में जाके आप जो कैमरा की शटर साउंड होती है उसको चेंज कर सकते हैं, स्पेशली जो लॉन्ग एक्सपोजर वाली इसकी साउंड है मुझे काफ़ी पसंद आई है। तो ये वाले सारे मोड्स थे, सारे स्पेशल फीचर्स थी, कैमरा एप्लीकेशन जो इंप्रूव हुई है, कौन से फीचर्स कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सैम्पल्स भी साथ साथ शो करता रहा हूँ। मेरी नज़र में ये वाला स्मार्टफ़ोन अगर आप वीडियोग्राफी के लिए लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली ले सकते हैं, लेकिन एक मशवरा आपको दूंगा कि इसमें आपने ओपन कैमरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, जिसकी वजह से अगर आप प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, इस तरह की टिकटॉक की वीडियोस बनाना चाहते हैं यूट्यूब की, तो उस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा कंट्रोल्स मिलते हैं। ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 30 के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रही है। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से आप मैक्सिमम 2 के 30 एफपीएस पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये वाली वीडियो आईफोन 14 प्रो मैक्स पे शूट हो रही है और मेरे पास टेक्नो कैमन 30 है, और ये वाली वीडियो टेक्नो कैमन 30 से शूट हो रही है और ये मेरे पास आईफोन 14 प्रो है। बाकी पिक्चर्स के हिसाब से आपने खुद भी अंदाजा लगा लिया है। मेरे ख्याल में डिसेंट कैमरा स्मार्टफोन है। अल्ट्रा वाइड लेंस मैं विश करता हूँ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता। उसके अलावा जो माइक्रोफोन्स का पिकअप है जितना मैंने सोचा था उतना अच्छा नहीं है। अगर आप नॉइज़ कैंसिलेशन वीडियो एडिटिंग में यूज़ कर लेते हैं तो आपका काम चला देगा। और उसके अलावा अब टेक्नो को जो पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन है उसमें 1080p प्रोवाइड करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मेरे ख्याल में 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ 720p 30 fps पे ही बोके वीडियो रिकॉर्डिंग आप फ्रंट और बैक कैमरा से कर सकते हैं। तो ये वाला सारा किस्सा था टेक्नो कैमन 30 के कैमरा रिव्यू और कैमरा टेस्ट का। मेरे ख्याल में अगर आप बजट में एक डिसेंट कैमरा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं बॉक्स पैक, तो टेक्नो कैमन 30 को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है? कैमरा रिजल्ट्स आपको कैसे लगे हैं? फीचर्स जो आपको अच्छी लगी हैं, जो आप विश करते हैं कि स्मार्टफोन में होती, कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।